पल्लू खिसका करके बार बार दूध पीने की कोशिश कर रहे हैं और माँ है उनका सुंदर सुगढ़ रूप देख करके मोहित हो रही हैं। ये सुंदर बालक जैसे ही सुनंदा ने देखा कि इतना सुंदर पुत्र को जन्म दिया है तो दौड़ी दौड़ी गई नंद बाबा के पास। नंद बाबा यशोदा मैया ने पुत्र को जन्म दिया है, वो भी इतना मोहित सुंदर स्वरूप वाला पुत्र है। जैसे ही नंद बाबा को पता चला तो दान देना प्रारंभ कर दिया है। चारों तरफ खुशियों का माहौल, सभी गोपी ग्वाल नृत्य करने लगे, हर्ष उल्लास है। सभी लोग बधाइयां देने के लिए आने लगे हैं गोकुल में। यशोदा माता ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया है वृद्ध अवस्था में। अभी तक कोई संतान नहीं थी, लेकिन इस अवस्था में आकर एक पुत्र को जन्म दिया है। बधाइयां गाई जा रही हैं, नृत्य हो रहा है। अभी तक नंद बाबा के कोई संतान नहीं थी। आप सोचिए इस अवस्था में आकर के पुत्र की प्राप्ति हुई, कितना आनंद होगा। फूले नहीं समा रहे, जो जिससे दान ले रहा वो अपने पास नहीं रख रहा, एक दूसरे को देते जा रहे। भैया हारमोनियम की आवाज। कृष्ण जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। कृष्ण जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे। कृष्ण जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया, दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया, दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया, दे दे बधाई, दे दे बधाई
रामचंद्र भगवान की जय हो। ब्राह्मणों को बुलाया गया है नंद बाबा के द्वारा। 2 लाख ब्राह्मणों को आमंत्रित किया गया और दान दहेज की ते कोई सीमा नहीं। अकेले नंद बाबा नहीं दे रहे, संपूर्ण गोकुलवासी ब्रजवासी दान एक दूसरे को लुटा रहे। इतनी अपार खुशी है, इसका कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता। सभी जो जात कर्म है वो किए गए हैं, शुद्धिकरण हुआ है। इधर नंद बाबा हैं, इसके बाद मथुरा कर देने के लिए अपने ग्वाल गोपों के साथ चले आए हैं। इधर कंस की सभा में योजना बन रही कि किस प्रकार से पता लगाया जाए। मैंने सुना है कि नंद बाबा के यहाँ पर एक पुत्र को यशोदा ने जन्म दिया है, लेकिन उनके यहाँ तो कोई 7 जन्मों तक किसी पुत्र की प्राप्ति नहीं होनी थी, तो आखिर उन्होंने जन्म कैसे दिया। नंद बाबा आए, नंद बाबा से पूछा कि मैंने सुना है तुम्हारे यहाँ पुत्र हुआ है। हाँ हुआ है, लेकिन तुम्हारे यहाँ तो 7 जन्मों तक कोई पुत्र की संतान की प्राप्ति नहीं थी, तो पुत्र कैसे हुआ। ईश्वर की कृपा। सभी ने मिलकर के योजना बनाई कि पूतना राक्षसी को भेजा जाए और जो भी पूतना के